हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th की साइंस, इसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया था। दूसरा चैप्टर देखते हैं। ये चैप्टर किस मामले में है? ये चैप्टर है जो हमने पदार्थ पढ़े चैप्टर 1 में। मैटर जो हमने पढ़े सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वो मैटर हम कैसे पहचानेंगे कि वो प्योर है या नहीं, वो शुद्ध है या नहीं। आइए देखते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जूस या जूस शुद्ध है। तो सबसे पहले ये आती है कि शुद्ध क्या होता है। हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो शुद्ध वह है जिसमें कोई पदार्थ की मिलावट ना हो। जैसे बात करें मिल्क की, यानी दूध, हम आपसे पूछें कि शुद्ध क्या है तो आप बोलोगे सर मिल्क में कोई भी पानी ना मिला हो, कोई पाउडर ना मिला हो या फिर कोई और ही पदार्थ ना मिला हो, तो वो क्या है? शुद्ध है। ठीक है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थ के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द को ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो तो वो क्या है? शुद्ध है। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध वह है, प्योर वह है जो सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध। जैसे बात की जाए पानी की, हम डेली पानी पीते हैं। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसमें पानी के साथ साथ क्या होता है? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। जैसे हम बिस्लरी की पानी पीते हैं, बिस्लरी वाला पानी आता है, फिल्टर पानी आता है। हम तो बोलते हैं सर वो प्योर है, लेकिन प्योर नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फ्लोरीन आदि, तो वो शुद्ध नहीं है। तो जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार शुद्ध या फिर प्योर क्या है? जो सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हो। यानी कि जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों या फिर वह एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो। इसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध कहेंगे। कब? जब वो उसमें जो पदार्थ हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार के कण हों, उसमें कोई दो प्रकार के मिश्रण नहीं होना चाहिए। समझें इस बात का अर्थ क्या है। हम बात करते हैं पानी की, यानी कि H2O। तो पानी में सिर्फ H2O के ही मॉलिक्यूल या फिर उसके कण होने चाहिए, तो वो क्या रहेगा? शुद्ध। अगर पानी में H2O के साथ में मिनरल्स भी मिले हुए हैं तो वो प्योर नहीं है, वो शुद्ध नहीं कहलाएगा। शुद्ध हमारे लिए कहलाएगा, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार, वो साइंटिस्ट के अनुसार वो शुद्ध नहीं कहलाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध वह है जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ हों, जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ हों और एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? हम शुद्ध कहेंगे या फिर प्योर कहेंगे। समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ में दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। जब हम अपने चारों देखते हैं तो क्या है? उसमें कोई पदार्थ है, शुद्ध भी बोल सकते हैं, अगर अशुद्ध तो अलग है। शुद्ध बोलें तो वो भी एक या एक से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। उदाहरण के लिए समुद्र का जल। समुद्री जल में क्या क्या होता है बच्चों? समुद्री जल में दो चीज़ें होती हैं, एक तो पानी होता है, वाटर होता है, प्लस सॉल्ट, नमक, NaCl या फिर नमक। तो समुद्र का जल होता है, उसमें क्या क्या मिला होता है? पानी मिला होता है, साथ में उसमें नमक भी होता है। तो वो काय का मिश्रण हो गया? समुद्र का जल पानी के साथ साथ काय का मिश्रण हो गया? वो NaCl का। दूसरा और क्या क्या होता है उसमें? खनिज लवण भी होते हैं नमक के साथ, उसमें और भी मिनरल्स होते हैं, और क्या होगा? मिट्टी भी होगी। तो पानी का जो समुद्र जल है वो शुद्ध तो है, लेकिन वो क्या है? बहुत प्रकार के मिनरल्स, मिट्टी आदि का मिक्सचर है, तो उसे हम शुद्ध नहीं कह सकते वैज्ञानिकों के अनुसार। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध वह है जो सिर्फ एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हो। तो जब दो या दो से अधिक
मिश्रण जो कि शुद्ध हैं, आपस में मिले हो तो उन्हें क्या कहेंगे? आइए हम देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका, अगली हेडिंग है मिश्रण क्या है। इसकी बात कर रहे हैं मिश्रण की। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जब कोई मिश्रण क्या कहेंगे, या फिर मिक्सचर क्या होता है, इसमें एक या उससे अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिले होते हैं, तब उसे क्या कहते हैं हम? मिश्रण। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसे क्या हम क्या कहेंगे? मिश्रण। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसके यौगिक समान रहते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी एक समान कण नहीं है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाषी गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं। अब देखिए हम समझते हैं ये क्या रहा है। ये बात कर रहा है मिश्रण की। ध्यान से सुना सभी लोग, क्या बात कर रहा है? मिश्रण। अब परिभाषा कहती है मिश्रण वह है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, कैसे पदार्थ होंगे वो? शुद्ध, आपस में मिले होने चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम? मिश्रण। और इनको हम विधियों के द्वारा अलग भी कर सकें, उसे क्या कहेंगे हम? मिश्रण। अब बात करते हैं, जैसे पानी है उसमें हम चीनी घोल दें। अब इसे हमें अलग करना हो, काय को? पानी को अलग करना हो और चीनी को अलग करना हो, तो हम क्या करेंगे? इस पानी को गर्म करने लगेंगे। तो कुछ समय बाद क्या होगा? जो पानी है ये वाष्प बन जाएगा। ये पानी क्या होगा? ये पानी है, ये वाष्प बन के उड़ जाएगा और जो तला है, जो बर्तन का नीचे वाला हिस्सा है, उस पर ये चीनी रह जाएगी। तो ये दोनों पदार्थ अलग हो जाएंगे। यहाँ पर पानी भी शुद्ध है और चीनी भी शुद्ध है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। समुद्र का जल है, एक बर्तन है, इसमें हमने क्या लिया? समुद्र का जल भर लिया। ये क्या है? इसमें समुद्र का जल हमने भर लिया। अब इस पानी को हम गर्म करें तो क्या होगा? कुछ समय बाद ये पानी है हवा में उड़ जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। अब नीचे क्या बच जाएगा? नीचे बचेगा सिर्फ नमक। नीचे क्या बचेगा? नमक। अब यहाँ पर जो नमक है यानी कि NaCl, ये भी एक क्या है? शुद्ध पदार्थ है और पानी भी एक शुद्ध पदार्थ है। तो हम समझ गए कि मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थों का आपस में मिला दें तो जो पदार्थ मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। सबकी समझ में आ गया? आगे देखते हैं मिश्रण के प्रकार कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। अवयवों यानी कि बहुत प्रकार के छोटे छोटे पदार्थ। जैसे हम बात करें शिकंजी की, शिकंजी या फिर नींबू पानी, तो आपने देखा उसमें क्या क्या होता है? पानी होता है, नींबू होता है, चीनी होता है, नमक होता है। तो उसमें ये पानी, नींबू, चीनी और नमक है, वो क्या है? अवयव। क्लियर है? अवयव यानी कि कितने पदार्थ उसमें मिलाए जा रहे हैं, उनकी नंबर। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं।